रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है और हजारों पेंशनर हक़ पेंशन से महरूम हैं। मलक असलम आवान, नुमाइंदा आलमी अखबार इस्लामाबाद की भेजी हुई रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया था और ऐलान किया था कि रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स को 48 घंटों में अदायगी की जाए, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के हुक्म की हुक्मदूली की वजह से रेडियो पाकिस्तान के हज़ारों पेंशनर गुज़श्ता 2 माह से हक़ पेंशन से महरूम हैं। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में पेंशनर्स ने एहतजाज किया। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद और खैरपुर में मुजाहिरे हुए। पेंशनर्स का सबसे बड़ा इज्तिमा ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों मुतासरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पुरअमन तरीके से रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक शहराए दस्तूर पर बैनर्स और पोस्टर्स के साथ काफ़ी देर तक पेंशन की अदायगी के लिए आवाज़ बुलंद की। इस दौरान नवीद चौहान की सरबराही में एक वफ्द मलिक रियाज आज़ाद खान, डॉक्टर हनीफ और हसन मोहम्मद नसीम पर मुश्तमिल एक याददाश्त वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल ऑफिसर को जमा करवाने गया, जबकि दूसरी याददाश्त वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार के PS और वज़ीर इत्तलात और नशरियात के PS और एक दरखास्त वफाकी मुतसिब के दफ्तर में जमा करवाई गई। तमाम दफातर से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। प्रोग्राम के अगले मरहले में जंग और जियो के दफातर के सामने एहतजाज किया गया। फौरन जियो की OB टीम मुजाहिरे की कवरेज के लिए पहुंच गई और इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। तमाम मुख्तदर हलकों की यकीन दहानी कराई कि 7 मई को मुनक्किद होने वाली ACC के इजलास में पेंशन के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किए जा रहे हैं, लिहाजा आप एहतजाज मौखर कर दें। इस यकीन दहानी पर एहतजाज वक्ती तौर पर मौखर कर दिया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 7 मई को ECC के इजलास का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और इस मरहले पर रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जिससे पेंशनर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस बात का इरादा किया गया है कि बजट के मौके पर भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स अपने हक के लिए डी चौक में जमा हैं, जो मुख्तलिफ लोगों से अपने हक की अदायगी के लिए, पेंशन के लिए, अकोमोडेशन की बहाली के लिए, मेडिकल दीगर सहूलतें। बेटियों की शादी नहीं करने से काटता है पेंशनर। इसके अलावा आपको हालत ये है कि अपनी दवाई भी नहीं लेने की सकते। तो हम फिर इल्तजा करते हैं। 4,500 पेंशनर हैं, जिसमें 1600 बेवाएँ और यतीम बच्चे भी हैं। तो आप अंदाज़ा करें तो मकान का किराया तो देना, यूटिलिटी बिल तो देना, महंगाई तो है। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर ख़जाना साहब जनाब साहब के जो वादा की हुई है। आप यहाँ पे आए हैं, यही बता नहीं माने गए नहीं, वो उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग हो रही है, हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि 3 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा। यही दरख्वास्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर इत्तलात से, वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब से, अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोहेल अली खान साहब से और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से कि हमारी आवाज़ सुने। हम पेंशनर हैं। रेडियो पाकिस्तान वो अदारा है जिसने 14 अगस्त 1947 को कहा था पाकिस्तान के लोगों को, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, सुबह आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया था। और आज तक ये हर शोबा ज़िंदगी के बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक हर किसी की खिदमत करता है। आज जो आला बैठे हैं वो कभी तालिब इल्मी में ज़रूर रेडियो सुनते होंगे, कभी कमेंट्री सुनते होंगे, कभी थक जाते होंगे, कोई गीत सुनते होंगे। सतुल कुरान चैनल है, ये आवाम की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की आवाज़ है। और ये जितने लोग हैं ये अच्छे दौर के लोग हैं। जब रेडियो का सुनहरी दौर था, ये सुनहरी लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से सड़क पर आ गए। हमें पता है क्या मसाइल होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इन बूढ़ों में से कोई चल नहीं सकता और सब दवाइयों पे हैं, मेडिकल बंद है। आप एहसास करें कि जब मेडिकल बंद है तो जो बूढ़ा है 60 साल से ऊपर है, फिर 70 का 75 85, उसका BP शुगर तो वैसे ही टेंशन से हाई हो जाएगा। अब हम ये नहीं कहते कि हमारी
वो पेंशन बंद हुई। आप यकीन करें इनमें से अगर कुछ दिन और यही हालात रहे तो कुछ पेंशनर जो शदीद बीमार हैं वो दुनिया छोड़ जाएंगे। इसलिए हमारी इल्तिजा है उससे पहले के फाकू का शिकार है कि हमारी ये जो कल मीटिंग हो रही है और जिसका वादा किया है जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब जनाब इसाक डार साहब ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि बराए करम 3 महीने की पेंशन की अदायगी और कम्यूटेशन जो